नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में इंडी अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की एक और बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लग सकती है। हालांकि आज हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे का ऐलान भी पटना में किया जाएगा, जिसमें सभी दलों को सम्मानजनक सीट मिलेगी। पार्टी और आरजेडी सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मॉरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे। लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वे राज्य में नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी के विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और भारी बहुमत से ये चुनाव जीत कर आएंगे। सीतामढ़ी से मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिए जाने से सीतामढ़ी में जेडीयू में नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर दल में टिकट बंटवारे से पहले थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वे सीतामढ़ी में विकास के काम पूरा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के सीतामढ़ी से उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर। सर, आपको सबसे पहले बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी चर्चा थी आपके काफी पहले से उम्मीदवारी को लेकर और आखिरकार पार्टी ने आपको सिंबल दिया, लेकिन कुछ नाराजगी की बात भी आपके खिलाफ आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ सीतामढ़ी के लिए। ये हर चुनाव में लगभग हर उम्मीदवार के साथ होता है। कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर कि जहां सिटिंग भी सीट उस पार्टी का हो और भी दावेदार रहते हैं और भी इच्छुक रहते हैं और हर आदमी को अधिकार है करने का, मांगने का। और जब तक वो नहीं डिक्लेयर होता है, जब तक सिंबल नहीं मिल जाता है, जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है जो उम्मीदवार जिसको मिला है, तब तक ये रहता है। उसके बाद सब जो है एकदम आराम से ठंडा जाता है। तो पिंटू बाबू जी के साथ मेरा रिलेशन बहुत आज भी बहुत अच्छा है, कभी खराब नहीं हुआ, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सर, हर उम्मीदवार उतरता है तो उसका कोई न कोई एजेंडा भी होता है, तो सीतामढ़ी के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जो भी विकास के मामले में जो भी खामियां अभी तक रही है, जो कमियां रही है, खामियां नहीं जो कमी रह गई है, हम समझते हैं थोड़ी कनेक्टिविटी जो है हमारे सीतामढ़ी की, क्योंकि सीतामढ़ी आप याद कीजिए, आप भी पुराने पत्रकार हैं, एक समय था कि पटना से जो पूरे बिहार में जब राज ट्रांसपोर्ट चलती थी, बसेस चलती थी, रोड्स उतने अच्छे नहीं थे, लोग बहुत गाड़ियां खरीदते नहीं थे यहाँ, तो बसेस जो चलती थी तो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स सीतामढ़ी से पटना आते थे। वो जो ये रहता है, रिकॉर्ड रहता है पूरा,
स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स वहां से यहां आते थे। क्यों आते थे? वो बिहार से जाने के लिए आते थे। वो अब एकदम कम हो गया है, हकीकत यह है। लेकिन रेल की कनेक्टिविटी अभी भी हमारे यहाँ जितनी अच्छी होनी चाहिए, अभी तक थोड़ी उसमें और जरूरत है। ये हम लोग के लिए बड़ी दुख की बात है कि पूरी दुनिया जान रही है कि अयोध्या क्या है और कहां है, लेकिन हिंदुस्तान भी नहीं जान रहा है कि सीतामढ़ी क्या है और कहां है। ये हम लोग के लिए बड़ी दुख की बात है। इस कमी को मैं चाहता हूं खत्म करूं। जब भी चुनाव आता है, हम लोगों ने लंबे समय से देखा है, जैसे कि आप इशारा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग के लिए हिंदुत्व भी मुद्दा रहेगा, विकास भी मुद्दा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जाति का मुद्दा भी काफी हावी हो जाता है। आपको लगता है कि जिस परिस्थितियों में दिख रहा है जातिगत गणना के बाद जो परिस्थितियां उभरी है, जाति की राजनीति भी अंत में हावी हो जाएगी? ऐसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये पहले इसलिए होता था कि विकास कोई कराता ही नहीं था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार आए तो विकास कराने लगे हैं, तो विकास की भूख जगी है। आखिर मैं देवेश चंद्र ठाकुर, एक ब्राह्मण समाज का आदमी, सीतामढ़ी में हिम्मत कर रहा है चुनाव लड़ने का। जातिवाद को मैं बिल्कुल उसमें महत्व नहीं दे रहा हूं। मैं चुनौती दे रहा हूं कि मेरी जो जीत होगी वो बिहार के टॉप 3-4 जो लीड होंगे उसमें थी होगी। क्यों? क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो विकास कराया उसके हिम्मत पर जा रहा हूं। मैंने जो अपना काम किया है वहां क्षेत्र में, आज तक आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे 22 साल से मैं विधान परिषद का सदस्य हूं। ठीक है, स्नातक क्षेत्र का हूं, लेकिन उसमें मतदाता कम रहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे मतदाता रहते हैं। और वो लोग बार बार मुझे निर्दलीय भी ये करते हैं, पार्टी से भी लाते हैं, और लीड हर बार मेरी बढ़ती रहती है। तो आखिर वो समझ रहे हैं ना कि हाँ ये काम करते हैं, तो जातिवाद तो गौन हो गया, जातिवाद गौन हो जाएगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे विकास की भूख बढ़ेगी, जैसे जैसे सरकारें और विकास कराएंगी, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ये जातिवाद जो होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। ऐसे में 4 सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सीटों के साथ ही उम्मीदवारों का चेहरा भी साफ हो चुका है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि एनडीए और महागठबंधन के बीच किन उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले बिहार का चुनावी तापमान बढ़ गया है। प्रदेश की 40 सीटों पर जीत का दावा अपने अपने हिसाब से एनडीए और महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। फर्स्ट फेज में 4 लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। पहले चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। गया में हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। औरंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा से है। तो नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के साथ है। तो जमुई में एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती और आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच मुकाबला होगा। गया सुरक्षित सीट है, जहां बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक है। गया सीट पर मांझी समुदाय का दबदबा रहा है। ऐसे में इस बार एनडीए ने जीतन राम मांझी को कैंडिडेट बनाया है। आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाकर गया में पासवान जाति के वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। तो औरंगाबाद से आरजेडी पहली बार भाग्य आजमा रहा है। कांग्रेस यहां से 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी सुशील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। नवादा सीट की बात करें तो यहां आखिरी बार 2004 में आरजेडी के वीरचंद पासवान ने जीत दर्ज की थी, पर अब इस सीट पर एनडीए की पकड़ मजबूत है। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पिछले 2 चुनाव के नतीजों की यदि बात करें तो इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी बेहतर स्थिति में है। चिराग पासवान के हिस्से आई जमुई सीट पर इस बार चिराग ने अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने जमुई से अनुसूचित जाति की उम्मीदवार अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी शुरू कर दिया है। समस्तीपुर लोकसभा सीट एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई है।
लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रत्याशी कौन होगा। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और वारिसनगर से पूर्व विधायक रहे विश्वनाथ पासवान ने अपनी दावेदारी पेश की है। मैंने सोचा है कि यहाँ से मैं समस्तीपुर अनुसूचित जाति क्षेत्र से मैं अपना दावेदारी पेश करके और यहाँ के जनता को मैं अपना कर्तव्य और विश्वास पर उतरकर मैं उनके सेवा करना चाहता हूँ। अगर हमको पार्टी अगर उम्मीदवार बनाता है तो मैं यहाँ से जीत कर पार्टी के झोली में यह समस्तीपुर अनुसूचित जाति क्षेत्र को मैं। किस पार्टी से आपकी दावेदारी है? मैं एनडीए में सब दिन रहा हूँ। मैं एनडीए की ही दावेदारी दे रहा हूँ कि एनडीए से अगर सीट मिलता है हमको तो मैं उनको चुनाव जीतकर समस्तीपुर क्षेत्र से उनको झोली में सीट को हम देंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमान से न सिर्फ शिक्षकों को परेशानी हो रही है बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी त्रस्त हैं। पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पाठक के होली पर में टीचर्स ट्रेनिंग के आदेश को बेतुका बताया, तो अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है। सवाल यह है कि क्या के पाठक सरकारी तंत्र पर ही भारी पड़ गए। बिहार में एससीएस के पाठक का आदेश शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। होली जैसे महापर्व पर शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले आदेश का विरोध शिक्षक संघ कर रहा है। शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदेश के मुताबिक ट्रेनिंग से दूर रहे शिक्षकों पर एक्शन होगा। सभी अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन कटेगा। 1 हफ्ते का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। सभी ट्रेनिंग संस्थान के प्राचार्य को यह आदेश जारी किया गया है। डीईओ और डीपीओ को कार्रवाई का पत्र भेजा गया है। ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी होली की छुट्टी। 30 मार्च तक प्रशिक्षण में शामिल होना है। शिक्षा विभाग में होली की छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। 26 और 27 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे। जिला स्तर के सभी ऑफिस भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही छुट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर मनाही की गई है। हर परिवार और बाल बच्चों से शिक्षकों को दूर रखने की साजिश रची जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप बिहार के शिक्षकों की वेदना को समझेंगे। विभाग के द्वारा जो भांति भांति प्रकार से प्रताड़ित करने का दौर चल रहा है, आप तमाम इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ अवश्य न्याय करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। शिक्षकों के पक्ष में अब सियासत होने लगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने इसे सरकार पर ब्यूरोक्रेसी का हावी होना बताया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए आज एक खुशियों का त्योहार है, लेकिन उसे बंधुआ मजदूर समझ लिया गया। उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने यह बता दिया कि अधिकारी क्या चीज होता है और कैसे पूरी की पूरी सरकार उसके आगे नतमस्तक है। यह अधिकारी जो अपने की तुगलकी फरमान दे रहा है, वह झुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और सरकार हतप्रभ है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्या करे, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। भाई ये जिद है ना, भाई होलिका दहन हुआ जब कल, तो होली तो स्वाभाविक आज होगा। और ऐसी स्थिति में शिक्षक जा रहे, आपने प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम इसी के बीच रख दिया, 1 से 5 तक के शिक्षकों का। ये रमजान की अवधि है और साथ ही साथ होली है, और इस बीच में करने की जरूरत क्या थी? आप बात की काल अवधि में करते। ये तो बिल्कुल ही बेतुका फैसला है। के पाठक और उनका आदेश अपनी गति में है। पहले भी पाठक के आदेश को लेकर खूब बवाल हो चुका है और इस बार भी पाठक अपने आदेश से पीछे नहीं हटे।
लेकिन सरकार के अंदर ही आदेश का विरोध होना सवाल खड़े करता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची अब जारी की गई है। बीजेपी ने 40 लोग की सूची इस में जारी की है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। नितिन गडकरी भी इस सूची में शामिल है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, जो लोगों के बीच जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें बड़े चेहरे शामिल है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। राजनाथ सिंह भी स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। नितिन गडकरी भी इस सूची में शामिल है। तो कुल 40 नेताओं की सूची है। इस नाम के जरिए लोगों के बीच जाना है और बीजेपी अपनी मजबूती के साथ बात रखेगी। मुंबई में बढ़ते आगे तो मुंबई की अगर बात करें तो इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी जो नाम है वो सामने आए हैं। और मुंबई की अगर बात करें आईआईएमसी की, तो मुंबई में आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन के महाराष्ट्र चैप्टर ने रॉयल बॉम्बे यार्ड क्लब में सालाना मिलन समारोह कनेक्शंस मुंबई 2024 का आयोजन किया, जिसमें फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को एलुमनी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। समारोह में राज्य भर से भारतीय जनसंचार संस्थान के लगभग 100 पूर्व छात्र और छात्रा शामिल हुए। एलुमनी मीट में संस्थान के पूर्व छात्र और पंचायत वेब सीरीज से अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके चंदन राय को भी सम्मानित किया गया। वहीं प्रज्ञा बर्थवाल और नीरज वाजपेयी को सिल्वर जुबली एलुमनी बैच का सम्मान दिया गया। इस साल कनेक्शंस मीट की शुरुआत आईआईएमसी के दिल्ली मुख्यालय में 25 फरवरी को हुई है, जिसके तहत देश और विदेश के कई शहरों में संस्थान के पूर्व छात्र छात्राओं के वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।